गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोगों ने कल तक क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइटली लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम लोग लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे थे और उसमें हमने पढ़ा था किस तरीके से आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, राइट। उसके लिए हमने दो फार्मूला डिराइव किया था। पहला फार्मूला क्या था? अगर ये लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो लैम्डा कूलम पर मीटर, राइट, और इसके परपेंडिकुलर कोई एक पॉइंट हो डी डिस्टेंस पे, तो इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने बच्चों क्या निकाला था? परपेंडिकुलर टू द लाइन चार्ज डेंसिटी एंड पैरेलल टू द लाइन चार्ज डेंसिटी। हमने इसको लिखा था ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल, राइट। ये एंगल हमने लिया था θ1 और ये एंगल हमने लिया था θ2, राइट। एंगल का सेंस क्या था बेटा? ये सेंस था क्लॉकवाइज और ये सेंस था एंटी क्लॉकवाइज। यानी θ1 हमने मेजर किया था क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और θ2 हमने मेजर किया था एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। फार्मूला हमारा आया था E परपेंडिकुलर इज इक्वल टू K लैम्डा बाई डी साइन θ1 प्लस साइन θ2। ये फार्मूला हमारा आया था। E पैरेलल हमने डिराइव किया था, वो क्या आया था? K लैम्डा बाई डी कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। ये दोनों हमारे डेरिवेशन आए थे। इसके बाद हमने क्या किया था? इसके बाद हमने बोला था अगर ये लाइन चार्ज डेंसिटी इनफाइनाइटली लाइन चार्ज डेंसिटी हो, इनफाइनाइटली का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास ये क्या हो? इंफिनिटी तक हो, राइट। यानी नीचे भी इंफिनिटी और ऊपर भी इंफिनिटी, और इस पे डी डिस्टेंस पे अगर कोई पॉइंट पी है तो आप वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या लिखेंगे? ठीक है, तो यहां पे देखो बेटा, ये θ1 क्या हो जाएगा? ये भी 90 डिग्री होगा और θ2 क्या होगा? ये भी 90 डिग्री होगा। यानी θ1 और θ2 के जगह पे हमने अगर 90 डिग्री पुट कर दिया, देन वी विल गेट द कंडीशन ऑफ इनफाइनाइटली लाइन चार्ज डेंसिटी, इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज डेंसिटी। ये हमारे पास कंडीशन आ जाए तो हम क्या कर रहे हैं, यहां पे वैल्यू पुट कर देते हैं E परपेंडिकुलर और यहां पे E पैरेलल में। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? K लैम्डा बाई डी साइन θ1 और θ2 दोनों भी क्या है? यहाँ पे 90 डिग्री है, राइट। इनफाइनाइटली लॉन्ग है यानी बहुत ऊपर है, यानी आप जब देखोगे तो एंगल क्या होगी? जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे एंगल बढ़ती जाएगी। तो इनफाइनाइटली लॉन्ग का मतलब क्या हो जाएगा? ये पैरेलल जैसा दिखेगा आपको, तो ये पैरेलल दिखेगा इस लाइन के, यानी एंगल कितनी होगी इस लाइन के रेस्पेक्ट में? 90 डिग्री होगी, राइट। तो ये 90 डिग्री अगर हमने लिख दिया तो साइन 90 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री। θ1 is 90 degree and θ2 is again 90 degree. Then after putting the value of θ1 and θ2 in the first expression of E perpendicular, we will get क्या मिलेगा बेटा आपको? sin 90 1 होता है, यहाँ पे भी sin 90 1 होता है, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2K लैम्डा बाई डी लिखेंगे, राइट, बराबर है। ये एक्सप्रेशन आपको याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, ठीक है। यूनिट तो आपको मालूम है क्या होता है? वोल्ट पर मीटर होता है। ई पैरेलल के लिए क्या लिखेंगे हम? K लैम्डा बाई डी, राइट, इन ब्रैकेट कॉस 90 डिग्री माइनस कॉस 90 डिग्री। θ1 θ2 क्या है हमारे पास? 90 डिग्री है, इसलिए हमने क्या किया? 90 की वैल्यू पुट कर दी। तो यहाँ पे K लैम्डा बाई डी कॉस 90 0 0 और कॉस 90 अगेन 0 0 माइनस 0 क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, और 0 से आप कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा? 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 वोल्ट पर मीटर।
इसका मतलब ये हो गया इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर gives a electric field intensity in perpendicular direction only. परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया, जो लाइन चार्ज डेंसिटी है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, राइट। पैरेलल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, 0 होगी। ये आपको ध्यान में रखना। अगर फिर हमने क्या किया था, हमने लिखा था अगर लाइन चार्ज डेंसिटी हो लैम्डा कूलम पर मीटर, राइट, ये लाइन चार्ज डेंसिटी हो और इसके बाइसेक्टर लाइन पे पॉइंट P हो d डिस्टेंस पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, राइट। ये भी लिखा था हमने। तो ये हमने ले लिया थीटा और ये भी हमने ले लिया थीटा। ये दोनों भी क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा, ठीक है। जब दोनों थीटा आ जाएंगे, क्यों थीटा आ जाएंगे, क्योंकि ये जो लाइन है वो क्या है, इस लाइन चार्ज डेंसिटी का बाइसेक्टर लाइन है। तो यहां पे आप लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E परपेंडिकुलर और ये डायरेक्शन क्या होगा, E पैरेलल होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो यहां पे क्या लिख रहे हैं हम लोग, E परपेंडिकुलर एंड E पैरेलल। तो यही फार्मूला हमारे पास है। E परपेंडिकुलर का क्या है हमारे पास, K लैम्डा बाई D इन ब्रैकेट साइन थीटा। यहां पे भी थीटा है और यहां पे भी थीटा है, तो थीटा वन की जगह पे थीटा और प्लस यहां पे भी क्या है, थीटा ही है, थीटा 2G के जगह पे। तो आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 2, ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, 2K लैम्डा साइन थीटा बाय D। ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। और यहां पे देखें तो कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। समझ में आ रही बात। यानी कि पैरेलल डायरेक्शन में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, ओनली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी अगर ये सिमेट्रिकल लाइन के अक्रॉस होगा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी। अच्छा, यहाँ पे अगर देखो थीटा की वैल्यू अगर हम ले लें यहाँ पे 45 डिग्री, ठीक है ना, कुछ स्टैंडर्ड कंडीशन हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। इफ थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2K लैम्डा बाई D साइन 45 डिग्री। तो क्या लिखोगे आप इसको, 2K लैम्डा बाई D साइन 45 कितना हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। ये कैंसिल होगा, यहाँ पे आएगा √2। तो क्या लिखेंगे आप, √2K लैम्डा बाई D। ये समझ में आ रही बात। तो ये क्या होगा, रिजल्टेंट वैल्यू हो जाएगी E परपेंडिकुलर। उसी तरीके से आप 60 डिग्री के लिए निकाल सकते हैं, 30 डिग्री के लिए निकाल सकते हैं, मगर आपको ये ध्यान में रखना है डायरेक्टली 90 डिग्री अगर ये दोनों मिला के हो जाए, ठीक है, यानी 45 डिग्री, ये थीटा कितने हो जाए, 45 डिग्री हो जाए, तो आप ये इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये कंडीशंस यूज करेंगे और कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे, राइट। चलिए, अच्छा, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग ना हो करके सेमी इनफाइनाइटली हो जाए। सेमी इनफाइनाइटली का मतलब क्या हो गया, ये अगर इस तरीके से हो, ठीक है, और यहां से D डिस्टेंस पे पॉइंट हो P और आपको निकालना हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां पे हमने लिखा E परपेंडिकुलर, राइट, ठीक है। अच्छा देखो, हम जो ये लिख रहे हैं परपेंडिकुलर और पैरेलल, ये लिया था कैसे हमने, एक्चुअली में यहां से हमने जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी थी वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, और उसको हमने ब्रेक कर दिया था। ये क्या था, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी था, इसको हमने ब्रेक किया था E परपेंडिकुलर और E पैरेलल। बात समझ में आ रही है। और उसके बाद हमने एक्सप्रेशन निकाला था। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, अगर दोनों साइड में होती तो यहां पे भी एक क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा। समझो ये इधर भी है, तो इस कारण से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती E, और ये ब्रेक हो जाती किसमें, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में। तो सिमेट्री के टाइम पे क्या हो रहा है, ये दोनों जो है ये क्या हो जा रहे हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं, और इनका जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है वो दोनों भी क्या हो जा रहा है, ऐड हो जा रहा है। तो ये चीज आपके दिमाग में आना चाहिए। तो E पैरेलल जो होगा यहाँ पे, अगर हमने सेमी बोला है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आपको ध्यान में आना चाहिए
कि इसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे होगा तो ये कंपोनेंट नहीं होगा। तो डायरेक्शन ध्यान में रखना है, कभी कभी आपको डायरेक्शन भी पूछा जाता है। तो ये सेमी इनफाइनाइटली के लिए क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगा, ई परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और ई पैरेलल जो होगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। कभी कभी क्या करते हैं आप इस तरीके से ले लेते हैं पैरेलल के डायरेक्शन। तो आपको डायरेक्शन देखना बहुत जरूरी है, अगर डायरेक्शन आपने गलत लिखा तो आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लें, किस तरीके से लिखेंगे आप इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है θ1 तो है, और मगर θ2 कितना है, यहाँ पे 0 है, क्योंकि इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो θ2 कितना है, 0। तो θ1 तो है, बट θ2 इज इक्वल टू व्हाट, 0, इस तरीके से। अच्छा अब देखो θ1 हम ले रहे हैं यहां तक, अगर ये इन्फानाइटली लॉन्ग है, इन्फानाइटली लॉन्ग है का मतलब क्या हो गया, ये ऊपर इन्फानाइट है, तो इसकी एंगल कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी। तो θ1 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, करेक्ट। तो यहां पे आप क्या लिखेंगे फार्मूला, E परपेंडिकुलर इज इक्वल टू, क्या लिखते हैं हम लोग, K लैम्डा बाई डी साइन θ1 प्लस साइन θ2। इसकी वैल्यू यहां पे पुट कर दे, तो ये आ जाएगा K लैम्डा बाई डी साइन θ1 यानी साइन 90 डिग्री और प्लस साइन 0 डिग्री। तो साइन 0 तो 0 होता है, साइन 90 1 होता है, यानी ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, K लैम्डा बाई डी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। फॉर सेमी इनफाइनाइट लाइन चार्ज डेंसिटी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कौन सा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, K लैम्डा बाई डी आ जाएगा। सिमिलरली यू कैन राइट फॉर ई पैरेलल, ई पैरेलल के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, K लैम्डा बाई डी कॉस θ2 माइनस कॉस θ1, ये लिखते हैं हम लोग, करेक्ट है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, θ1 इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड θ2 इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो ये आ जाएगा K लैम्डा बाई डी कॉस θ2, θ2 कितना है, कॉस 0 डिग्री, माइनस कॉस θ1 कितना है, कॉस 90 डिग्री। तो क्या ध्यान में आ रहा है आपको, कॉस 0 कितना हो जाएगा, 1, और कॉस 90 क्या हो जाएगा, 0। तो 1 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 1, यानी K लैम्डा बाई डी। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि सेमी इनफाइनाइट लाइन चार्ज डेंसिटी हो तो आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही डायरेक्शन में होगी, ई पैरेलल होगा K लैम्डा बाई डी और ई परपेंडिकुलर होगा K लैम्डा बाई डी। दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी इन दोनों का, राइट, यहां पे लिख सकते हैं आप, ये कितना लिखोगे आप, E इज इक्वल टू हो जाएगा इस डायरेक्शन में, और ये कितना होगा, 45 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों की मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा √2 K लैम्डा बाई डी आ जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। समझ में आ रही बात। तो ये हो गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये डायरेक्शन आ गया किसका, परपेंडिकुलर से 45 डिग्री, या फिर पैरेलल से भी अगर आपने लिया तो ये भी कितना आएगा, 45 डिग्री ही आएगा। तो ये सारे प्रॉब्लम्स करने समय आपको ये रिजल्ट याद रहने चाहिए, नहीं तो आप रिजल्ट नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, चलो आप कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। ये रिजल्ट आपको याद रखना है, अगर याद नहीं रखेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, राइट। चलिए, अच्छा देखो, अगर हमने एक प्रॉब्लम किया, एक क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या है ये, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड अगर हमने क्या ले ली, ए ले ली, ठीक है, और तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल कितना होता है, 60 डिग्री। ये कितना होगा, 60 डिग्री, और ये कितना होगा, 60 डिग्री, बराबर है। तो तीनों के एंगल और साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए। अगर आपने बोला सारे ही क्या है, फाइनाइट लाइन चार्ज डेंसिटी है, जिसको आपने बोल दिया है लैम्डा कूलम पर मीटर। क्या बोल दिया हमने, लैम्डा कूलम पर मीटर। ये भी कितना है, लैम्डा कूलम पर मीटर। ये भी कितना है, लैम्डा कूलम
पर मीटर है। ठीक है, समझ में आ रही बात? ओके, तो ये आप ध्यान से देखो कि अगर आपको पूछ लिया जाए इस मिड पॉइंट पे, ये जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है उसका जो मिड पॉइंट है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। ठीक है, द क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ इक्विलैटरल ट्रायंगल एट द सेंटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल when the side of equilateral triangle is a finite line charge distribution of density lambda कूलम पर मीटर। ठीक है, अच्छा अभी क्या करेंगे आप, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डालेंगे। ठीक है, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डालेंगे और इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डालेंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर अगर आपने डाला तो क्या दिखेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ई परपेंडिकुलर इस लाइन के कारण और इस लाइन चार्ज डेंसिटी के कारण ये परपेंडिकुलर और इस लाइन चार्ज डेंसिटी के कारण ये परपेंडिकुलर। ठीक है, ये समझ में आ रही बात? सेंटर में जो एंगल होगी, सेंटर में जो एंगल होगा वो भी इक्वल होगा और कितना होगा 120, ये पूरा 120, ये पूरा 120 और ये पूरा 120 होगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा, ये जो एंगल होगा यहां से जब आप मिलाएंगे, ये जो एंगल होगा ये कितना एंगल होगा, ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अगर हम ये वाला कंसीडर कर लें तो ये 30 है, ये 30 है और ये पूरा कितना है, ये पूरा कितना आ जाएगा, ये आपको समझ में आना चाहिए। ये पूरा कितना आएगा, 120 डिग्री आएगा, बराबर, क्योंकि 180 होता है, ये 30 है, ये 30 है, तो ये 120 हो जाएगा। तो 120 का आधा ये कितना हो जाएगा, 60, और ये कितना हो जाएगा, 60। तो यहां पे जो मैंने लिखा है, आप देखो थीटा के लिए डायरेक्टली हम लोग के पास आता क्या है, ई परपेंडिकुलर आता है, ई पैरेलल तो 0 हो जाएगा सिमेट्री से। तो ई परपेंडिकुलर कितना लिखेंगे आप, 2k लैम्डा बाई डी साइन थीटा। देखिए, अगर आपको ये फार्मूला याद नहीं होता तो ये सॉल्व करने में बहुत ही मुश्किल है। दिस इज वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम इफ यू डोंट हैव द फार्मूला। ये हमने डिराइव कर लिया, बार बार आप डिराइव नहीं कर सकते हैं। डिराइव करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये याद रखेंगे और कंडीशन भी हमने याद रखा है। तो यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा, थीटा देखो ये 60 डिग्री, हर एक कंडीशन के लिए क्या आएगा, 60 डिग्री आएगा। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, ई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 2k लैम्डा बाई डी। ये वाला क्या है, डी है। ठीक है, अच्छा डी क्या होगा, हर एक के लिए सेम होगा। डी की वैल्यू हर एक के लिए क्या होगी, सेम होगी। तो क्या वैल्यू होगी वो हमने अभी नहीं निकाला। ठीक है, हम डी ही रख देते हैं। राइट, बात समझ में आ रही है, हमने डी ही रखा है। तो 2k लैम्डा बाई डी और साइन क्या लिखोगे आप, 60 डिग्री। कितना लिखेंगे, 60 डिग्री लिखेंगे, क्योंकि ये क्या है, 60 डिग्री। ये पूरा 120 है, देखो ये पूरा 120 है अगर आपने यहाँ पे लिखा, और ये 60 आ जाएगा और ये भी 60 आ जाएगा। समझ में आ रही बात? तो ये हमने 60 डिग्री पुट कर दिया। तो क्या आ गया हमारे पास, ई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू आ जाएगा 2k लैम्डा बाई डी साइन 60 कितना, √3/2 आ जाएगा। 2 और 2 कैंसिल हो गया। ई परपेंडिकुलर क्या लिखेंगे आप, k लैम्डा √3/d लिखेंगे। बात समझ में आ रही है? ओके, ये हमने लिखा है। d किसको लिया हमने, d ये जो डिस्टेंस है इसको हमने d लिखा है, और ये सबके लिए क्या है, सेम है। ये भी d है और ये भी d है। अब क्या करेंगे आप, इसकी अगर फिगर हम यहां पे बनाएं तो ये कितना है, 120 डिग्री है। ये कितना है, 120 डिग्री है। और ये कितना है, 120 डिग्री। और इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करें तो सभी क्या देगा, परपेंडिकुलर देगा, पैरेलल तो 0 हो जाएगा। यहां पे आपको दिख रहा है, ये हमने डेरिवेशन कर रखा है। तो ये कितना आ जाएगा, ई k लैम्डा √3/d आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, k लैम्डा √3/d आ जाएगा। और ये भी कितना आ जाएगा, k लैम्डा √3/d आ जाएगा। अगर आप यहां पर देखें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, नेट ई नेट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा।
क्यों जीरो आ जाएगा? क्योंकि तीनों ही 120 एंगल पे हैं और एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अपोजिट डायरेक्शन में। अगर आपने इसको इस तरीके से देखा, रिजॉल्व कर लिया, ठीक है, रिजॉल्व कर लिया, तो भी आपको समझ में आएगा इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, दोनों भी इक्वल होंगे क्योंकि ये एंगल कितना होगा? 30 डिग्री होगा और ये एंगल कितना होगा? 60 डिग्री होगा। ये एंगल कितना होगा? 60 डिग्री और ये एंगल कितना होगा? 30 डिग्री। बात समझ में आ रही है? और ये दोनों मिल करके इधर जो वैल्यू आएगी वो ऐड होगी, ये दोनों सब्सट्रैक्ट होगी। अब ये जो आएगा ये दोनों मिलके और ये क्या आ जाएगा? सेम वैल्यू आएगा, इसलिए क्या आ जाएगा? ये भी अपोजिट में, तो ये पूरा क्या आएगा? जीरो आ जाएगा। ये किसका कंडीशन होता है? इक्विलिब्रियम का कंडीशन होता है। ये हमने पहले पढ़ रखा है। क्या पढ़ा है हमने? अगर फोर्स F हो, ठीक है, और हर एक की एंगल क्या हो? 120 डिग्री हो, ठीक है, ये F है, ये भी क्या है? F है, तो ये सिस्टम क्या रहेगा? इक्विलिब्रियम में रहेगा, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे क्या होगा? जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? E नेट इज इक्वल टू 0 वोल्ट पर मीटर। ये आपको रिजल्ट ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये फार्मूला अगर आपको याद है 2k लैम्डा बाई डी साइन थीटा, तो आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे हम लोग। फार्मूला अगर याद नहीं है तो प्रॉब्लम आपसे होने वाला नहीं है। इट्स नॉट अ वेरी इजी प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहां पे अगर हमने कंसीडर किया एक स्क्वायर है, इस प्रॉब्लम में हमने क्या लिया? एक स्क्वायर है, और इस स्क्वायर में हमने क्या बोला? ये साइड क्या है? ए है। स्क्वायर की साइड कितनी है? ए है। इसके सेंटर पे आपको क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। यू हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ दिस स्क्वायर। हर एक की अगर हमने ले लिया लैम्डा कूलम पर मीटर इज द लाइन चार्ज डेंसिटी ऑफ ईच साइड। हर एक साइड की क्या है? लैम्डा कूलम पर मीटर। दिस इज व्हाट? लैम्डा कूलम पर मीटर। दिस इज लैम्डा कूलम पर मीटर। ये सारे की लाइन चार्ज डेंसिटी अगर हमने सेम ले ली, तो आपको ध्यान में आना चाहिए कि फिर से हमारे पास कंडीशन जो आएगा वो कंडीशन कौन सा आ जाएगा? ये वाला कंडीशन आएगा। दिस इज व्हाट? डी, और दिस इज थीटा एंड दिस इज थीटा। तो यहाँ पे हमने देखा है ये कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल करता है, सिर्फ हमारे पास ये वाला कंपोनेंट रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं ई परपेंडिकुलर, और ई पैरेलल क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके एक साइड अगर हमने लिया तो वो इस तरीके का दिखेगा, और थीटा यहाँ पे कितना आएगा? 45 डिग्री का आएगा। कितना आएगा यहाँ पे? थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा? थीटा ये हो गया हमारा डी, और ये डी हो जाएगा a बाई 2। यहाँ पे डी कितना आ जाएगा? डी आ जाएगा a बाई 2, और थीटा कितना आ जाएगा? 45 डिग्री आ जाएगा। करेक्ट है? समझ में आ रही बात? तो ये 45 और ये भी 45, राइट? तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? ई परपेंडिकुलर कितना आया था हमारा? 2k लैम्डा बाई डी साइन थीटा। तो ई परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा हमारे पास? 2k लैम्डा बाई डी, और साइन थीटा साइन 45 डिग्री। तो ई परपेंडिकुलर लिखा हमने 2k लैम्डा बाई डी इंटू साइन 45 1 बाई रूट 2। ये कैंसिल हुआ, रूट 2 आया, तो ई परपेंडिकुलर कितना आ गया? रूट 2 के लैम्डा बाई डी आ गया। करेक्ट है? ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे डी कितना है? a बाई 2 है, राइट? हम डायरेक्शन लिखते हैं। यहाँ पे क्या दिखेगा? इस लाइन चार्ज डेंसिटी के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, इसके कारण किधर होगा? इस डायरेक्शन में होगा, इस लाइन के कारण ये डायरेक्शन में होगा, और इस लाइन के कारण ये डायरेक्शन में होगा। ठीक है, हर एक की मैग्नीट्यूड क्या होगी? सेम होगी। तो क्या समझ में आ रहा है?
ई नेट कितना हो जाएगा, ई नेट यहाँ पे भी 0 वोल्ट पर मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है कि किस तरीके से क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं। अगर यहाँ पे लैम्डा चेंज हो जाए या प्लस और माइनस हो जाए तो आपको समझना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर डायरेक्शन आपने प्रॉपरली लिया तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हम क्या करें, एक का लैम्डा चेंज कर लेते हैं। देखो यहाँ पे मैं एक बार आपको बता देता हूं, आप क्या ले रहे थे, अगर हमारे पास कोई फाइनाइट लाइन चार्ज डेंसिटी है, ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ब्रेक किया था। ये ई परपेंडिकुलर आया था और ये ई पैरेलल आया था। तो ई पैरेलल क्या हो रहा है, सिमेट्री के कारण से एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहा है, तो ये 0 आ जा रहा है। और यहाँ पे ई परपेंडिकुलर हमारे पास वैल्यू आ जा रहे हैं, अगर ये थीटा है और ये थीटा है तो ये कितना आ रहा था, 2k लैम्डा बाई डी साइन थीटा आ रहा है, बराबर। अब ध्यान करो, ये क्या था, लैम्डा सेंटीमीटर, लैम्डा कूलम पर मीटर। ये क्या था हमारा, लैम्डा कूलम पर मीटर। अगर हमने इसको माइनस लैम्डा ले लिया, ठीक है ना, तो पॉजिटिव लैम्डा का मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे। अगर माइनस लैम्डा कूलम पर मीटर होगा यानी ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, जहां पे भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमने क्या पढ़ा था कि जहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं वहां पे हम लोगों को एक टेस्ट चार्ज कंसीडर करना पड़ता था, और वो टेस्ट चार्ज क्या था, प्लस क्यू नॉट था, राइट। तो अगर ये नेगेटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा तो वो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अब ये नहीं रहेगी, इधर हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूं, अगर हमने लिखा माइनस लैम्डा कूलम पर मीटर, राइट, माइनस का मतलब क्या होगा, माइनस नेगेटिव चार्ज डेंसिटी हो गई, राइट। तो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी हो गई, तो बाकी सारा कंडीशन हमने वही लिखा है। ये कौन सा है, ये थीटा लिया सिमेट्री के लिए, ठीक है। ये जो डिस्टेंस हमने लिया वो डी लिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में हो जाएगा, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और वैल्यू क्या रहेगा, वैल्यू सेम रहेगा। द मैग्नीट्यूड विल रिमेन्स सेम बट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज चेंज्ड अपोजिट टू प्रीवियस वन। इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा। किसकी तरफ हो जाएगा, टूवर्ड्स लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पे क्या है, अवे फ्रॉम लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो यहां पे मैं एक काम करता हूं, इसको हमने ले लिया माइनस लैम्डा कूलम पर मीटर ले लिया, ठीक है। और इसको भी हमने क्या ले लिया, माइनस लैम्डा कूलम पर मीटर ले लिया। इस प्रॉब्लम को मैंने चेंज कर दिया। क्या चेंज कर दिया, पहले सिर्फ लैम्डा था, अभी हमने क्या किया, इसको माइनस लैम्डा लिया और इसको माइनस लैम्डा लिया, और हमारे पास एक नया प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, ठीक है। तो इसको मैं यहीं पे सॉल्व कर लेता हूं। ध्यान से देखेंगे, अगर डायरेक्शन आपको नहीं समझ में आएगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो डायरेक्शन आपको ध्यान से देखना है। मैंने यहां पे क्या बताया, फॉर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अलोंग अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में रहेगा। द मैग्नीट्यूड रिमेन्स सेम इफ वी हैव नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी माइनस लैम्डा कूलम पर मीटर, ठीक है ना। बट द डायरेक्शन इज एग्जैक्टली अपोजिट टू द पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पे इस डायरेक्शन में था, इधर क्या होगा, इसका अपोजिट डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अलोंग परपेंडिकुलर लाइन एंड टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपको ध्यान में रखना है। तो अभी देखो यहां पे अगर हमने इस तरीके से किया तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री है बेटा, ठीक है। ये एंगल कितना हो जाएगा 45, ये कितना हो जाएगा 45। तो इसके कारण से, इस लाइन के कारण से पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। अच्छा ये माइनस है तो माइनस में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसी के डायरेक्शन में होती है। तो यहां पे मैं डबल लाइन दिखा दूं, इसके कारण से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर ही होगी। अभी ये पॉजिटिव है तो इसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऊपर होगी, ऊपर बोल रहा हूं। इसके पॉजिटिव के कारण से क्या होगी, अवे फ्रॉम लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो नीचे होगी। और माइनस के कारण भी क्या होगा, टूवर्ड्स, यानी
नीचे एक और लाइन दिखा दो, राइट। तो हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड दोनों की सेम है। अभी इन दोनों का डायरेक्शन सेम है, इन दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो फिगर क्या बनाएंगे आप, ई परपेंडिकुलर और यहां पे भी ई परपेंडिकुलर इन दोनों के कारण। तो इन दोनों के कारण मैं लिखता हूं, तो ई क्या लिखा हमने, टोटल ई लिख रहा हूं मैं इस डायरेक्शन में, इसके कारण से। अच्छा, डायरेक्शन अगर हमने ले लिया तो हमको सिर्फ क्या लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है। दिस माइनस इंडिकेट व्हाट, मैग्नीट्यूड ओनली। माइनस क्या दिखा रहा है आपको, डायरेक्शन बता दिया आपने, तो सिर्फ आपको क्या लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है। तो यहां पे क्या लिखोगे आप, यहां पे 2 k लैम्डा साइन थीटा, तो इसकी वैल्यू तो हमने निकाल के रखी है, राइट। तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 2√2 k लैम्डा बाई डी, और ये कितना हो जाएगा, 2√2 k लैम्डा बाई डी हो जाएगा। तो अगर हम रिजल्टेंट की बात करें तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 45 डिग्री पे, राइट। और इस डायरेक्शन में कितना, √2 इंटू दिस 2√2 k लैम्डा बाई डी। √2 कितना हो जाएगा, 2 से कितना हो जाएगा, 4 k लैम्डा बाई डी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो मैं एक बार फिर से बता देता हूं आपको, हमने इसके लिए क्या लिखा है, मैं एक एक करके बताता हूं। इसके लिए अगर लिया हमने, इसके लिए क्या लिखा हमने, 2 k लैम्डा बाई डी साइन थीटा, राइट। साइन थीटा लिखा हमने, इसको अगर हमने 45 लिख दिया तो हमारे पास क्या आ जाता है, √2 k लैम्डा बाई डी आ जाता है। अच्छा, डी की वैल्यू जो है वो क्या है, a/2 है। डी की वैल्यू क्या है, a/2, और θ1 और θ2 दोनों भी क्या है, इक्वल है, और वो कितना है, थीटा के 45 डिग्री के। बात समझ में आ रही है, करेक्ट है। अच्छा, इसके लिए क्या आएगा, इसके लिए 2 वाट्स आता है, राइट, 2 वाट्स आता है। डायरेक्शन तो आपने बता दिया, तो सिर्फ आप बताओगे क्या, ई परपेंडिकुलर कितना, 2 k लैम्डा बाई डी साइन थीटा, और साइन थीटा कितना है, 45 डिग्री, यानी √2 k लैम्डा बाई डी आएगा, यानी सेम आएगा, ठीक है। तो ये दोनों का डायरेक्शन देखो बेटा सेम है, क्यों, इसके लिए क्या आएगा 2 वाट्स, और इसके लिए क्या आएगा, अवे फ्रॉम। इस लाइन के लिए क्या आएगा, 2 वाट्स इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, और इस लाइन के लिए क्या आएगा, अवे फ्रॉम दिस। यानी ये दोनों डायरेक्शन सेम है और ये दोनों डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए हमने डबल कर दिया। ये मैग्नीट्यूड आएगा सिंगल का, उसको डबल कर दिया, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड आएगा सिंगल का, इसको डबल कर दिया, ठीक है। अच्छा, आपको मालूम है सिमेट्री है तो पैरेलल कंपोनेंट 0 होता है, करेक्ट है। तो हमने क्या लिखा, ये वैल्यू लिख दी और ये लिख दी। रिजल्टेंट क्या होगा, दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर अंडर रूट, वो क्या आ जाएगा, अगर a है और ये भी a है, a वेक्टर मॉड, तो एक्चुअली में आता क्या है, √2 a वेक्टर मॉड आता है, ये आपको मालूम, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे लिख दिया हमने, और आंसर हमारे पास क्या आ गया, √2 इंटू दिस, √2 इंटू √2, 2 आ गया, 2 2 4 k लैम्डा बाई डी। अच्छा, डी की वैल्यू अगर हम a/2 पुट कर दें तो क्या आ जाएगा, 4 k लैम्डा बाई डी की जगह पे a/2, तो a इधर और 2 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा, 4 2 8 k लैम्डा बाई a वोल्ट पर मीटर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होता है, राइट। तो हमारा आंसर क्या निकलोगे आप, आंसर ये निकलो। तो इस तरीके से आप प्रॉब्लम करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए एक प्रॉब्लम देता हूं मैं आपको, ठीक है, आप ट्राई करेंगे। तो प्रॉब्लम ऐसा है बेटा कि अगर हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, ये ए साइड है, ये ए साइड है, ठीक है। आपको बताना है कि इस पॉइंट पे, इसके सेंट्रल पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ठीक है।
ये पॉइंट P है और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। अगर हमने बोला ये लैम्डा कूलम पर मीटर है, ये भी कितना है, लैम्डा कूलम पर मीटर है, ठीक है, और ये भी क्या है, लैम्डा कूलम पर मीटर, राइट। ट्राई करेंगे आप लोग, टिपिकल क्वेश्चन है, ठीक है। और इसके साथ बहुत सारे क्वेश्चन किए जा सकते हैं, राइट। तो हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। दिस इज द वेरी बिग यूनिट एक्चुअली, ठीक है ना, और बहुत सारे प्रॉब्लम हम लोगों को करने हैं। आपको ये सारी चीजें याद होनी चाहिए और समझ में आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे, राइट, ठीक है। चलिए, अब एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज डेंसिटी दिया होगा, ठीक है, और आपके पास यहां पे एक चार्ज दिया है Q, स्मॉल m, यानी इस चार्ज का वैल्यू है स्मॉल q और इसकी मास क्या है, स्मॉल m, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये स्टेबल है या अनस्टेबल, ठीक है। यू हैव टू फाइंड दैट कि ये जो अरेंजमेंट है ये स्टेबल है या अनस्टेबल है। स्टेबल का मतलब क्या होता था, अगर इसको हम थोड़ा सा हटा दें, डिस्प्लेस कर दें इस पोजीशन से, तो ये फिर से वही पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेबल बोलते हैं। अनस्टेबल किसको बोलते हैं, अगर आपने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया और ये वापस वहां पे नहीं आता हो तो आप उसको क्या बोलते हैं, अनस्टेबल, ठीक है। तो इसको ट्राई करो आप, स्टेबल है या नहीं। चलिए, तो यहां पे क्या कर सकते हैं बेटा हम लोग, कितने लोगों ने किया होगा, समझ में आ रही बात। देखो यहां पे अगर हम फोर्स की बात करें, फोर्स हमने क्या पढ़ा है, फोर्स इज इक्वल टू होता है Q इंटू E, ठीक है। E क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटू Q क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा। तो ये हमने लिया है लैम्डा कूलम पर मीटर, ठीक है। तो लैम्डा कूलम पर मीटर है, तो इस पे फोर्स किधर लगाएगा, इस डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में फोर्स होता है, ये हमने पढ़ रखा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर, तो फोर्स भी इधर। अच्छा, mg हमेशा किधर लगता है, डाउनवर्ड, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज टुवर्ड्स ग्राउंड, डाउनवर्ड लगेगा, ठीक है। तो यहां पे देखें, अगर इस पॉइंट पे ये दूरी है d, ठीक है, तो फोर्स कितना लिखोगे आप, F इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, F इज इक्वल टू लिखोगे Q, चार्ज Q लिखा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखेंगे हम लोग, इन्फिनिटी के कारण, इन्फिनिटी के कारण हमने क्या लिखा था, आपको याद होना चाहिए। अगर इन्फिनिटी के कारण आपको याद नहीं है तो आप नहीं लिख पाओगे, राइट। इन्फिनिटी के कारण हमने क्या लिखा था, E लिखा था हमने फॉर इन्फिनिटी 2k लैम्डा बाई डी, क्या लिखा था हमने, 2k लैम्डा बाई डी लिखा था। याद कर लो जल्दी से फार्मूला, नहीं तो बेहोश होते रहेंगे, राइट। तो F इज इक्वल टू Q इंटू 2k लैम्डा बाई डी। अगर याद नहीं है तो आप यहां पे देख लो, ये थीटा और ये भी थीटा, दोनों को 90 है, तो 90 अगर पुट कर दे, अगर ये फार्मूला भी जनरलाइज याद रखते हो तो भी आंसर आ जाएगा। यहाँ पे